वंदना भी बनते जी। मंगल हो कैसे हैं? बोलो ना। हाँ। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि सामने वाले के लिए बहुत अपेक्षा पूर्वक उनके लिए कुछ किया जा रहा है, पर अंडरस्टैंडिंग होती नहीं और एकदम सडनली कुछ हाइपरनेस आ जाता है। और ऑब्वियसली वाणी का ही दुष्कर्म होता है, पर मैं बहुत सोच समझ के वो शब्द का प्रयोग करता हूँ जो बहुत हार्शफुली रहते। और देन आई रियलाइज कि मैंने ये यूज किया है। पर मैं पहले भी ये सोचता हूँ कि मुझे ये यूज ही करने हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सामने वाला ये बोले बिना समझेगा ही नहीं। एंड इट्स हैपन अगेन एंड अगेन, बट नाउ आई एम जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट कि ये मुझे, यानी अभी मैं बंद कर चुका हूँ, बट तो भी कभी कभी ऐसा होता है वो चीजें कि मैं वो वर्ड्स को बहुत यानी यूज करते वक्त वैसे ही लिख कर जैसे रखते हैं वैसे लिखा हुआ ही बोल देता हूँ। तो आप बोलिए कि उसके लिए वो टाइम पे चुप रहना तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो बार बार वही चीज होती है, तो आई कांट टॉलरेट। सो व्हाट्स द देखो, सॉल्यूशन? आपकी संज्ञा और संस्कार जो है इस प्रकार से लॉक हो चुके हैं, है ना, कि वो हमेशा आपसे वैसा ही काम कराएंगे। सो आपने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वगैरह का प्रयास करना चाहिए। मे बी इट कुड हेल्प यू, है ना। बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसमें अच्छे से वर्क होता है। तो आप वो प्रयास कीजिए तो अच्छा न्यूज है, क्योंकि वो इस प्रकार से संज्ञा और संस्कार ऐसे लॉक हो चुके हैं ना आपने कि आप वो वैसे ही सोचेंगे, अपने आप आ जाएंगे आपको कि हाँ ये बोलना पड़ेगा तो ही मानेंगे वो। तो संज्ञा भी और संस्कार भी है, तो अपने आपको रोक ही नहीं पाएंगे इन समय पे। संस्कार आपको रोकने नहीं देंगे, संस्कार कारण आप रुक नहीं पाएंगे। और सोच वैसे रहे क्योंकि संज्ञा आपकी वैसी है। तो जो दो मेन घटक है वही वैसे है, तो फिर कैसे कठिन है, बहुत लंबा समय लगेगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मे हेल्प यू, इट कैन फास्टन योर प्रोग्रेस। वंदना भी बंती जी। मंगलो बोलिए। बंती जी, मेरा सवाल ऐसा है कि मैं जैसे जहाँ से आया हूँ, जैसे पहले अभी जीवन जी रहा हूँ। तो जो मेरा जन्म हुआ है अभी मनुष्य की जाति में, तो अभी जीवन जी रहा हूँ, तो एक क्षण मैंने क्या पुण्य किया और क्या पाप किया ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन अब के बार मैं कहाँ जाऊंगा ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन जो पुण्य हम्म। करने, जो मुझे पूज्य से जो अकुशल कर्म हुए, बोले तो पाप हुआ है, वो हुआ नहीं हुआ मेरे को मालूम नहीं। लेकिन होया हम्म। होगा जो चित्त पर मेरे, पांच घटना पर जो बात होती है अनचाही मनचाही, जैसे कुछ भी रूप देखा या श्वास देखा या गंध कुची या स्पर्श हुआ, तो इस पांच घटना के प्रति कुछ मुझे कुछ चित्त उत्पन्न हुआ। तो उससे मेरे से कुछ कर्म हुआ, तो कुछ मैंने कुछ कुशल कर्म भी किया, तो वो अकुशल कर्म, जो पुण्य कर्म से कुछ विपाक कम हो सकता है क्या? तो मुझे वो जो भी मुझे पुण्य फीलिंग कर्म करना है से उस विपाक कम होता है, पुण्य विपाक से कर्म कम होता है, पीड़ा कम होती है। हेल्प करते हैं सम फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ रोग वगैरह हो जाए तो आपने कई केसेस देखा होगा कि बाबा किसी के बहुत कम पैसे लग के रोग ठीक हो जाता है, या बहुत जल्दी रोग ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के समय में, है ना, कई सारे लोग लास्ट स्टेज थर्ड स्टेज तक गए थे कोरोना के इसमें, पर एक काढ़ा पी के ठीक हो गए। और कुछ लोग काढ़ा मिला ही नहीं। तो देखो, कोरोना हुआ वो दुख का फल सबको मिला, जिसने किया होगा। तो कोरोना हुआ, दुख हुआ, पर पुण्य भी आया ना हेल्प करने के लिए, है ना। किसी को 150 रुपये काढ़े में ठीक हो गया और कोई बहुत पैसा खर्च करके ठीक नहीं हो पाया, तो ऐसे पुण्य हेल्प करता है। रोग हो गया था मुझे बहुत पहले, है ना, तो बाप रे इतनी पीड़ा होती थी कि बाकी जो पेशेंट्स थे सुबह की इंजेक्शन शाम में इंजेक्शन लेते थे पेन कम कराने की, है ना। मैंने सिर्फ एक ही बार लिया, उसके बाद कभी नहीं लिया। तो बाकी सब लोग मुझे बोले अरे आपको दर्द नहीं हो रहा क्या, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या। तो मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर भाई दर्द क्यों नहीं हो रहा, दर्द सब ठीक से ना, दर्द क्यों ना, दर्द क्यों ना, डॉक्टर ने पूछा था ये। तब समझा कि नहीं, पुण्य है, विपश्यना का अभ्यास किया था तो संवेदनाओं के प्रति था थोड़ा सा उस समय अच्छा, ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा था मेरा विपश्यना उस समय वगैरह। उसमें ज्यादा पेन वगैरह हुआ नहीं फील, बाकी लोगों को तो बहुत खतरनाक पेन होता था फील, पर मुझे नहीं हुआ। तो वही मैं तब समझ गया कि हाँ भैया पुण्य थे, वरना बाकी को तो सुबह शाम इंजेक्शन डालता था भैया दर्द कम कराने की। पूरा जलता था ना, बॉडी पूरा जलता था वो, इसलिए तो ऐसा हेल्प करता है पुण्य। तर प्रश्न असा होता बनतेजी की माझा, की जसं आता मी स्ट्रगल करतो सध्या, एवढं काही मी सक्सेस नाही झालो अजून, पण तरी मी माझे पण. खूप सारे मित्र आणि नातेवाईक माझ्यावर खूप जळतात. भगवंताच्या याच्यामध्ये आल्यामुळं काही करत मला नाही पण असं बस. वाटतं कधी कधी, काय सांगू. पण बनतेजी मला पण ते असं त्यांना समस्या का आहे वाटतंय माहिती नाही, खूप खूप बघा. ते माझ्यावर जळतात. मला पण असं वाटतं कधी कधी, कारण मला हे खूप फेस करायला लागते.
हे जडणारी जे प्रक्रिया आहे ना, कारण याच्यामुळे कसं आहे की जो रिश्ते पहले अच्छे थे फिर वो रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते ना। हम वो रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं। द थिंग इज हम उस रिश्तों को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, हम रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं वो ऊपर से दिखा रहे हैं और वो भी अच्छे से रहना चाहते हैं, कई हद तक वो भी रहना चाहते हैं अच्छे से, पर वो ईर्ष्या अवचेतन स्वरूप में इस प्रकार से उनसे काम कराते हैं, या ऐसे कई समय पे उनका जो वो पूरा बांध फूट जाता है। और जब मेरा साइड लेना चाहिए तब मेरा साइड नहीं लेते, वो किसी और का साइड ले लेंगे, जबकि उनका मैटर भी नहीं है उसमें, तो क्यों वो ईर्ष्या के कारण हो जाता है। तो मुझे ये बोलता है कि मैं पढ़ के मारना चाहिए, क्या करूँ समझ में नहीं आता, बट वही कर्म सिद्धांत करने अटक जाते हैं। तो देखो बात ये आती है कि आप उन लोगों के बीच में मत रहिए ना, वो मूर्ख है आपके लिए, आपको और तकलीफ जाएंगी, आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो सकते तो फिर झेलो, फिर भगवान का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है इसके लिए, दूर हो जाओ उनसे। मैंने हमेशा अभी जब मेरी शिष्या बाहर जा रही थी, मैंने उसको सबसे पहली बात यही बोला, तो मैंने उसको एक बात बड़ी प्यारी बोला था कि देखा बेटा, भले ही गलत लगेगा तुम्हें सुनने में, मैंने उससे पहले बोला कि तुम्हें गलत लगेगा सुनने में ये मशवरा, पर बेटा देखो जैसे जैसे तुम ऊपर ऊपर बढ़ते जाओगी तो अपने दोस्त भी उसी उसी लेवल के बनाते जाना, है ना। अगर तुम अपने वही पुराने जो एकदम उनकी जो जो अभी भी पीछे अटके हुए, जिनको जॉब नहीं लगी, और तुम अभी भी उन्हीं दोस्तों के साथ हो और तुम्हारी पोस्ट बढ़ते जा रही है, आगे जाके तुम्हारे लिए वो दोस्त बहुत हानिकारक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें ईर्ष्या उत्पन्न होते रहेंगे कि यार वो आगे बढ़ रही है हम पीछे रह गए। तुम थोड़ा सा भी अचीव करोगे तो उनको बात कटेंगे ना, और वो कुछ भी कर सकते, क्योंकि ये बहुत कॉमन, इसमें ना उनकी गलती किसी की गलती नहीं होती है, इसमें ये बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत ही चित्त का एक स्वभाव बोल सकते हैं आप ये। अकुशल धर्म का स्वभाव है, किसी में भी उत्पन्न होता है, मुझ में भी उत्पन्न हो सकता है, और होता भी है ना, कभी कभार होता भी है, आपको किसी की इर्षा होता है कि यार वो आगे निकल गया, वो पहले हो गया, तो एक कॉमन सी बात है। तो जब आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, है ना, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ है, आपके साथ जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं ना, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएंगे, एक टॉक्सिकनेस वहां पे तैयार हो जाएंगी, एक पैसिवली, और आपको अभी दिखेगा याद रखना वो अपने आप एक का दुक्का कुछ लोग होते हैं चड्डी बड्डी यार, जो हाँ ठीक है हाँ भाई बहुत सालों पुरानी दोस्ती निभाएंगे, पर जिंदगी में ऐसे कई सारे उनके जिंदगी में ऐसे इंस्टेंस या ऐसी घटना हो जाती है जहां पे उनको चूज करना पड़ता है कि दोस्त को धोखा दे या दोस्त का इस्तेमाल करे या निस्वार्थ होकर रहे उनके लाइफ में, क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप आपके साथ सब अच्छा अच्छा रहा, उनसे अच्छा नहीं रहा ना, उनका ही परिवार है, उनका ही बहुत कुछ है, तो उनको भी चूज करना पड़ता है। जिंदगी में आता है कि भी क्या करे, इसको धोखा दे, इसका इस्तेमाल करे या निष्ठावान रहे इससे, तो उनके लाइफ में डिसीजन आ जाती है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक संसार में, व्यवहार में, कि उनसे जो संपर्क बहुत कम रखिए, अपनी जो तरक्की है आप जो कर रहे हैं वो मत दिखाइए उधर, है ना। आपके साथ आप तुम भी जले पे नमक छिड़क रहे हैं ना, एक तो उनके जीवन में वो सब नहीं हो रहा, ऊपर तुम्हारी देख के उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो गलती ना इसमें उसकी है ना, ये जो अकुशल चित्त है, अकुशल चित्त का जो स्वभाव है वो वहां पे काम आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी तरक्की की जो लाइफ होती है उसको एक प्राइवेट रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार आपकी जो तरक्की हो रही है सामने को फील लग सकता है कि यार हमको नीचा नीचा दिखा रहा है इंसान, ये कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार मुझे खुद के फ्रेंड बोलता है कि यार तू वो तुम्हें यार नीचा दिखाने की कोशिश करता, मैंने कहा कॉन्शियसली मैंने कभी ऐसा नहीं किया, हो सकता है कि हैबिट रही होंगी मेरी कि भाई हाँ मुझे ये सीखना है, इसलिए मैं आगे की करता हूँ कुछ बातों के कारण, पर मेरे फ्रेंड को लगा और मैंने जब उस बात को समझने की कोशिश की तो हाँ मेरे एक्शंस उनको वैसा फील कराते होंगे, क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है कि मुझे और कुछ सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, इसलिए मैं आगे की करता हूँ। पर वही क्या हो जाता है कि जो लोग नहीं कर पाते आगे आगे, जो उतना खुद होके आगे नहीं जा पाते, फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, उनको लगता है यार ये तो मैं नीचा दिखा रहा है यार, निमेश आगे की करता है। जो लोग आगे नहीं कर पाते उनको लगता है कि ये इंसान आगे आगे कर रहा है, पर उनको भी ये नहीं समझता कि भाई उसको सीखने की इच्छा है, उसमें कॉन्फिडेंस है, वो आगे की कर रहा है। तो इस प्रकार से जो एक न्यूनगंड का हो या एक पूर्वाग्रह मन में बनते जाता है, फिर ईर्ष्या मजबूत हो जाती है, फिर लगता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, फिर ये कई सारे जो साइकोलॉजिकल बहुत सारी प्रोसेस होना काम शुरू कर देते हैं एकदम स्मॉल माइक्रो लेवल पे, फिर आगे जाके बड़ी होती है। तो आपको ये बात समझना होगा कि एक व्यवहार में रहते हुए, कि आप लोग गृहस्थ, और आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा मुझे से, क्योंकि मुझे व्यवहार में अच्छे से आता नहीं है, तो आपको समझना होता है कि हम हर बातें दिखाने के लिए नहीं होती, हर बात जताने के लिए नहीं होती है, और कभी कई जगहों पे संपर्क बहुत कम करना पड़ता है, और बड़े बड़े सावधानी से संपर्क करना पड़ता है, क्या बातें बतानी है, क्या बातें दिखानी है, कौन सी बातें छिपानी है ना, ताकि उनको बुरा ना फील हो, उनको गलत महसूस ना हो, है ना। तो जब ये रहेंगे तब जाके उनकी ईर्ष्या से आप बचेंगे, नहीं तो आपको शिकार होना ही पड़ेगा। समझे विशाल जी? विशाल जी, चीलों को टोकने वाले उपासक जी, विशाल जी कहाँ चले गए? हाँ भंते जी समझ गया, बहुत अच्छा समझाया समझ गए आपने। अच्छे से?
हाँ ये मैंने खुद ने आप फेस किया है ना, आपसे वो इसलिए समझाया आपको। आपसे क्या है, उनसे जरा दूरियां ही बना के रख दूंगा बस, और कोई तो रास्ता नहीं है। दूरियां इस प्रकार से बनानी है कि उनको लगे ना कि यार ये इंसान बड़ा हो गया है इसलिए भी हमसे दूर रहता है, वो भी बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। तो उन्हें क्या लगता है कि बहुत ऐसा समाधानी रहता है, बहुत जो है उसमें एकदम अच्छे से हैप्पी रहता है, वही उनको खटकता है कि हैप्पी कैसे रह लेता है, तो हाँ तो दुखी क्यों बताओ नहीं, भैया मैं भी रोता क्यों दुखी नहीं। हूँ, जो आपको पता लग रहा उन्हें है कि उनको ऐसा फील आ रहा है तो बताओ क्या भैया मैं भी दुखी हूँ, बड़ी ये भी परेशानी है, वो परेशानी, ये संकट है, वो संकट है, फेंको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। वैसे ही करना पड़ेगा अभी इधर हाँ, भी। वैसे करना पड़ेगा अभी आप फिर। नहीं तो क्या, हाँ ना। वो तो पूरा जल रहे रोज भी, ऐसे वो देखो योजना जलना, बनाते हैं इसको। देखिए उपासक जी, जलना कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम भगवान जलते ने भी चीजें है समझ बनते गए जी, ना, और कुछ इसमें लिप्त भी रहते हैं कि जैसे कभी इसको नीचे खींचेंगे, कुछ तो करेंगे, इसमें ऐसे गलत में नहीं बहुत। हो उपासक जी। मैं सच कहूँ ना, तो जाने अनजाने में हम भी कभी ना कभी कर देते हैं ये। अब मुझसे भी कभी ना कभी हुआ होगा, शायद से मैंने किया भी है, अब किया भी है शायद से। पर मैं कहूंगा जब हम भगवान की चीजें समझ रहे हो ना, तो हम समझ आते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, वो नादान है, उनको नहीं पता, उनसे काम होंगे ही होंगे। क्योंकि मतलब ना जलने के लिए, मतलब जलन ना होने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है उपासक जी, बहुत अभ्यास। सती संप्रजन कितना पकाना पड़ता है, कितनी मैच्योर डेवलप करनी पड़ती है, कुछ कहानियां रखनी पड़ती है कि देखो फिर ऐसा होगा मेरा हाल। तो बहुत बहुत मैच्योरिटी लगती है। तो ये स्वाभाविक है ईर्ष्या होना, स्वाभाविक है ईर्ष्या में आके हमारा गलत करना। हमारी अपनी पत्नी भी कर सकती है समय आने पे, हमारी माँ भी करती है, कर सकती है। माँ में भी ईर्ष्या हो सकती है अपने बच्चे को लेके, पति को लेके, बहुत चीजों को लेके ईर्ष्या उतना स्वाभाविक है ना। हाँ बनते जी, बहुत स्वाभाविक, सत्य उसको है। एकदम स्वाभाविक लो, वरना आप ये बोलोगे ये लोग हमको भी ऐसे होती है कैसे बहुत ईर्ष्या उत्पन्न। जनों से, पर हम हाँ छोड़ होती है। देते हैं, जाने क्यों, दो, आपको खुशी हो रही वो है क्या? उसके पुण्य से है, ऐसा बोल के हम छोड़ देते हैं, जाने दो, वो अपना कर हाँ, रहा है, हम अपना करेंगे। है ना। ये मत सोचो कि बाबा अरे यार वो इंसान मेरे से ईर्ष्या करता है, वो मेरे इतना बुरा कर रहा है, तो अमन है, बोलो स्वाभाविक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। इसलिए बनते जी। वंदना में आदरणीय बनते जी, मंगलो बोलो। जे म्हणजे जे आपल्यावर जळतात त्यांना म्हणजे आपलं म्हणजे हे नाही सांगायला पाहिजे का? बघा मला असं सुख वाटतं, बघा शोबाजी कोठीच नको करा, ठीक आहे ना। तुम्ही जिकडे जेवढा शोबाजी कराल तेवढा तुम्हाला समस्या होणार आहे का नाही. दाखव दाखव काही करा नको. म्हणून काही खूप 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 जण आहे का आधीच्या काळात दान गुप्त ठेवायचे आहे का नाही. काही खूप सारी गोष्ट गुप्त ठेवावं लागते आणि त्याला गुप्त प्रकारेच करावं लागते आहे का नाही. कारण जळणारे लोक असतात तर त्यांना कसं ते वाईट वाटते ना, तर त्यांना वाईट लागू नये म्हणून असे कर्म करू नये, ठीक आहे. वंदना मी बनते जी। मंगल हो, बोलिए. बनते जी, एक विनंती थी आपसे। एक्चुअली जो आज की देशना हुई आपकी, वो मतलब लेट ज्वाइन किया मैंने 7:21 पे, तो तब तक मोस्ट ऑफ द सेशन हो चुका था। तो आपसे विनंती है कि ये टॉपिक पे आप फिर कभी बोले, या फिर कुछ समराइज करके 2-4 लाइंस में कुछ बोल दे दो। असंभव है, असंभव है उपासिका, असंभव है। इट्स मेरा धर्म देना स्क्रिप्टेड नहीं रहता है ना, स्क्रिप्टेड ना होने के कारण से जब मैं धर्म देना दे रहा होता हूँ तो इट्स मोस्टली डिपेंड क्या मेरा कंडीशन उस समय कैसा है ना। तो उस समय जैसा मेरा सती रहता है उस प्रकार से वैसे वैसे वो उदाहरण वो सब उस समय ऑन स्पॉट हम देते हैं, जिस प्रकार से हमारी मेमोरी वर्क कर रही होती है, इस प्रकार से हमारा डायरेक्शन जा रहा होता है और वो इस समय देता होता है। तो वो बहुत डिपेंड करता है मेरा प्रवचन शैली। आप देखिए मेरा प्रवचन शैली बहुत वैरी करता है मेरा प्रवचन, जैसे कि बाकी बनते का अगर आप देखोगे तो आपको 95% जो मंक्स रहेंगे उनकी प्रवचन शैली मिलेंगी, आपको मेरी प्रवचन शैली नहीं मिलेंगी। मेरी प्रवचन शैली बहुत वैरी करती है, आप ऑडियंस के हिसाब से मैं कहाँ पे दे रहा हूँ, किस किस चीज के लिए दे रहा हूँ, क्या मुझे समझाना है, या कौन सी एज ग्रुप को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है ना। तो वो इसलिए बहुत रेयर है उस तो इसलिए अगर तो वो बना इम्पॉसिबल। तो जैसे कि पिछली बार अगर आप देखो मेरा वो वहाँ का लेक्चर, मेरे ही बिहार का राहुल बुद्धधार का लेक्चर, धातु कुटी का जो लेक्चर हुआ है रात भर का, तो मेरा लास्ट लेक्चर था वो। सो वो मैं उस समय अपने आप को पूरा पहले जोश में पूरा अपने आप को भर दिया, और उस समय अगर आप मेरा लहजा देखेंगे बात करने का,
तो एक बहुत ही मिजाजी टाइप का लगेगा, मतलब बहुत ही एकदम मस्त टाइप का लगेगा उसमें, मतलब नहीं क्या एकदम उसमें बहुत ही एकदम फ्री फ्रैंक लगेगा, क्योंकि वो मेरा एकदम लास्ट था लेक्चर, सब सो रहे थे तो मुझे सबको उठाना था, सबको कई सारी बातें समझानी थी कर्म सिद्धांत पे। तो वो जो हुआ वो वैसा प्रवचन फिर बाद में नहीं हो सकता वो। तो ऐसे कुछ प्रवचन होते हैं जो मैं एक ही बार दे सकता हूँ, बार बार नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसा होता है। तो स्पेशली अगर मैं एक बहुत बड़ी क्राउड को अगर मैं ये संबोधित कर रहा हूँ तो उस समय के तो मेरे लेक्चर बहुत अलग होते हैं, है ना। 1-to-1 के जो मेरे लेक्चर होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। अगर आप मेरा ऑनलाइन का लेक्चर देखें और एक 1-to-1 जो लेक्चर दे रहा हूँ, या स्पेशली अगर मैं किसी को पर्सनली समझा रहा हूँ, वो बहुत अलग होते हैं। अगर मैं ऑनलाइन दे रहा होता हूँ तो इसमें मेरा सिर्फ 20-30% होता है। मैं 1-to-1 दे रहा होता हूँ जिसमें मेरा खुद का इंटेंशन होता है, उसमें कम से कम 60-70% रहता है। जब मैं पर्सनली किसी को समझा रहा होता हूँ तो उसमें मेरा 70-80% होता है। तो उस समय में जो उदाहरण भी जो मैं देता हूँ वो बहुत अलग होते हैं, मेरे उदाहरण बहुत ज्यादा वैरी करते हैं। तो उस समय जो उदाहरण दे रहा हूँ और मैं जो किस्सा समझा रहा हूँगा वो बहुत अलग तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल किस्सा समझा रहा हूँ, अगर मैं किसी अगर मधुबाला वगैरह का उदाहरण समझा रहा हूँ, तो पर्सनल 1-on-1 सेशन में मैं उसे बहुत अलग लेवल पर समझाऊंगा, उसको अलग डेप्थ पे समझाऊंगा। जो भीड़ को समझा रहा हूँ तो उसका डेप्थ अलग होगा। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो कठिन है। ठीक है भंते जी, साधु साधु।